2020 जब भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय एक तबका था जो कि लोगों की सेवा के लिए तत्पर था। ये वो तबका है, स्वास्थ्य कर्मचारी का तबका, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा भाव लोगों के प्रति दिखाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस कोरोना टाइम में जो भी कोरोना वॉरियर काम और सेवा में लगे हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उनके खाने से लेकर रहने तक का इंतज़ाम दिल्ली सरकार करेगी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सरकार और पूरा देश इस समय आपके साथ है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी आपको ज़रूरत है, आप हमें बताइए। हम किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं होने देंगे, रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। क्वारंटीन सेंटर में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, उनकी एक शिकायत हमारे पास आई कि क्वारंटीन सेंटर में काम करते वक्त इन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है। इसकी जांच के लिए हम पहुंचे द्वारका सेक्टर 16 के एक क्वारंटीन सेंटर में, जहां हमने वहां के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर है कि उन्हें खाना ना दिया जाए। तो हमने एक सवाल उनसे पूछा कि क्या आपने कभी पहले खाना नहीं दिया था? तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो भी कोरोना पेशेंट हैं, वो लोग अगर खाना मंगवाते हैं और उन्हें 2 थाली की जगह 1 थाली में उनका पेट भर जाता है, तो जो 1 थाली बचती है वो उनको दे दी जाती है। आप यहाँ पे काम करते हैं? नाइट ड्यूटी आप करते हैं नाइट ड्यूटी? नाइट ड्यूटी नहीं, मैं यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज मॉर्निंग का। अच्छा, हमने सुना है कि बीती रात से यहाँ के जो स्टाफ हैं, कल से ही खाना नहीं मिला है। यहाँ के जो स्टाफ है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो क्या ये बात सच है? मैडम देखो, स्टाफ के लिए कहीं कई गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं अलाउड नहीं है खाना। अच्छा, जो लोग 12 घंटे और 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो खाना लेने के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ आसपास तो कोई होटल भी नहीं है। उनसे पूछिएगा, उनको जब आप अपॉइंट किया था उसमें लिखा गया था कि उनको लंच मिलेगा। इनका इलाज कर रहे हैं कोरोना का, तो वो डेली घर नहीं जा सकते, तो उनके रहने के लिए हमने 5 स्टार होटल में इंतज़ाम किया है। और आप सब लोगों के जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी, एनओ, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबके लिए डेली हमने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाने का इंतज़ाम आप लोगों के लिए किया है। बस होता क्या था, पहले थे पैसेंजर ज़्यादा यहाँ पे, तो खाना बच जाता था तो हम लोग खाना दे देते। अब पैसेंजर ही हमारे पास 30 बज गए। स्टेटमेंट दे दियो ना तुम, कौन सी गलती है ये? वो आ तो रहे हमारे, देखो मैं ठीक नहीं है ना, देखो मेरा, मैं आई एम नॉट द होल इंचार्ज। सुनो मेरी बात, देखो मेरी जो वो है ना, किसको बुलाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि हम उसको पकड़े जिसने आप लोगों की कंप्लेन करी, हम उसके पीछे भागे कि हम इस चीज के पीछे भागे कि हाँ यहाँ पे गलत है, तो हम देखें उसे। फर्ज क्या बनता है हमारा? उनका मैम आते हैं, मना कर देते हैं 4-4 बार। कल परसों दूध के लिए भैया 1 कप दे दो, मैं यहाँ रहती हूँ, रात को भी रहती हूँ, तो मेरे को 1 कप दूध चाय के लिए चाहिए। फिर मैंने दूध बाहर से मंगा रही हूँ, 2 दिन से बाहर से मंगा रही हूँ। हमारे बेचारे वर्कर सारे काम में लगे हैं, तो दिक्कत ये आ रही कि ऑल ऑफ अ सडन जो भी है, इन लोगों की फूड ना बंद हो गई। ठीक है, आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है या गलत है? मुझे देखो लगता है जो स्टाफ हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, या मैं हूँ, तो हम लोग रोटेशन पे ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग अपना खाना चलो ला सकते हैं। लेकिन जो स्टे करते हैं, दे शुड बी गिवन फूड, उनको मिलना चाहिए। हाँ, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन इस तरह के डिसीजन ऊपर से आई तो इसमें आई कांट से एनीथिंग, बट ये तो मुझे भी गलत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कल दिन से ही खाना बंद कर दिया गया है जो यहाँ पे काम करते हैं, क्या कारण है? वो डीएम सर से मैंने प्रोसेस पूछा था, मैंने सर क्या हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ और स्टाफ को खाना देना है क्या? तो उन्होंने गाइडलाइन भेजी कर नहीं देना किसी को। उससे पहले उन्होंने कहा था कि दे देना है ना, उससे पहले उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जैसे हमारे पैसेंजर ज़्यादा खाने की डिमांड कर लेते हैं, तो हम एक्स्ट्रा प्लेट बनवा देते थे, तो जो एक्स्ट्रा प्लेट रहती हम स्टाफ में देते उनको। अच्छा, जो यहाँ पे 24 घंटे काम करता है, क्या आपके हिसाब से उसको खाना नहीं मिलना चाहिए? वो तो डीएम सर ही बता सकते हैं। वो उन्होंने वहाँ से मना कर दिया कि भैया नहीं देना, हाँ। 24 घंटे काम कर रहा है उसको भी नहीं देना। मेरे से तो उन्होंने यही कहा है। अच्छा, आपको ऊपर से ऑर्डर आया कि जी अब नहीं देना, तो आप नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं? जी हाँ, राहुल सिंह जी। अच्छा, राहुल सिंह जी नहीं, कापासेड़ा जी। आपको वहाँ से ऑर्डर है कि खाना नहीं देना है? जी हाँ। ठीक है सर। पहले जो आप खाना दे रहे थे सर,
वो मतलब अपनी तरफ से दे रहे हैं? सर उसमें अपनी तरफ से नहीं, जैसे पैसेंजर ज़्यादा डिमांड कर लेते खाने की कि मुझे तो पेट नहीं भरा और चाहिए, तो हम इनसे कह देते भाई एक्स्ट्रा प्लेट बना करना आप, माने कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। में होते थे तो हम डेट्स में आप पता ही पैसेंजर की आपके कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी ना, जो यहाँ पे एम्प्लॉइज के? हमको ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कल मैंने यही रिक्वेस्ट करके पूछा है कि सर हाउसकीपिंग स्टाफ और हमारे स्टाफ को खाना देना है क्या, तो उन्होंने गाइडलाइन भेजी कि नहीं देना किसी को। हाँ तो मैं एक बार ऑर्डर रिक्वेस्ट करता हूँ। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ये घोषणा कर रही है कि वहाँ के स्टाफ को 24 घंटे मैं भी यहाँ रहूँगा तो मुझे भोजन तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए। सही बात है। तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हम तो भोजन दे रहे हैं सबको, तो ऐसा नहीं है। हम तो हायर अथॉरिटी का पालन करें, क्या करें, वो कह दें हमसे ऐसे खाना नहीं दे रहे। हाँ उन्होंने यही कहा है कि कोई भी स्टाफ को खाना नहीं देना है। जो 24 घंटे मैसेज भेजा है मेरे पास, किसी को भी नहीं। जो 24 घंटे नौकरी करेगा उसको भी नहीं। हमको तो यही बोला है। मैसेज किया है? मैसेज नहीं बता दिया, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने सर ये बताइए क्या करें, कल सर खाना स्टाफ को नहीं देना है, सिर्फ पैसेंजर के लिए हमारा खाना। उन्होंने मना किया कि नहीं देना, तो इसलिए आप लोगों ने नहीं दिया जी। 24 घंटे काम कर रहे हो, खाना कह देते हैं कल। अच्छा ये बताइए, जो लोग 24 घंटे यहाँ काम करते हैं और बाहर के लोगों को इनकेस पता चल जाता है कि ये यहाँ पे काम करता है बंदा, आपको लगता है कि बाहर वाले उसको खाना सही तरीके से दे देंगे या उनके साथ सही तरीके से ट्रीट? जाएगा ही कहाँ? नहीं यहाँ से कहाँ जाएगा? तो फिर वो खाना खाएगा कैसे? लेकिन 24 घंटे का अगर प्रोविजन है तो डीएम सर हमारे पास ऑर्डर देते कि बहन को खाना देना है सबको, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा ऑर्डर नहीं था ना अभी तक, ऐसा ऑर्डर नहीं था। 2020 में लॉकडाउन से पहले इन कर्मचारियों की सैलरी तक कम कर दी गई थी। लॉकडाउन के बाद सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आपकी तनख्वाह आपके घर रहने पर भी मिलेगी, यानी आप घर में रहेंगे लेकिन आपकी सैलरी आप तक प्रोवाइड की जाएगी और मिली भी। अगर बात करें इन स्वास्थ्य कर्मचारियों की तो इन्होंने 300 दिन काम किया अपना पेट्रोल लगाकर, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बस तक बंद कर दिया था। ये अपना पेट्रोल लगाकर लोगों की सेवा के लिए जाते थे और इनके साथ ना तो इनको तनख्वाह समय पे मिलती थी, इन लोगों की सैलरी 17 से 18 हज़ार रुपये महीने की थी, जो कि 14 से 15 हज़ार कर दी गई थी। काम पूरे 300 दिन लिया जा रहा था लेकिन तनख्वाह 26 दिन की दी जा रही थी। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार नाइंसाफ़ी कर रही थी इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ। दिसंबर के एंड तक दिल्ली में कोरोना के केसेस कम होने लगे और जनवरी की शुरुआत में इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स को ठेकेदारों के हाथ में दिया जाने लगा। दिल्ली सरकार, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि ठेकेदारी प्रथा को हम दिल्ली से समाप्त कर देंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। आज कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सरकार ने सभी विभागों से अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के लिए कहा है। 15 नवंबर तक प्रस्ताव भी देने को कहा है। आज कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सारे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रपोजल हर डिपार्टमेंट 15 नवंबर तक सरकार को बना के भेजे और चीफ सेक्रेटरी इसको मॉनिटर करेंगे। इनकी जो मांग है बिल्कुल बेसिक मांग है कि भाई हमें पक्का करो। 20-20 साल से कई कर्मचारी नगर निगम में काम कर रहे हैं और आज तक वो कच्चे हैं, उनको मिनिमम वेज पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां कैसे करेंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, और जो कच्चा कर्मचारी होता है उसको कभी भी निकाला जा सकता है। तो जाहिर है कि उनकी मांग बिल्कुल जायज है। इसमें 2 मुद्दे निकलते हैं। एक तो ये कि हम सब लोग जानते हैं एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है। आज अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होती, मुझे लगता है ये सारे पक्के हो गए होते इनको। जैसा कि हम जानते हैं जो बीता साल है वो कोरोना संक्रमण से प्रभावित रहा है। उस कोरोना काल के दौरान भी कई सारे कर्मचारियों को खाना नहीं मिलता था, तो ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस वजह से, क्योंकि अब इनके ऊपर बात बनाई है। यहाँ पर देखा जाए तो एक तरफ कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इनकी सैलरी थी
वो केवल मात्र 26 दिन की दी जा रही थी, जबकि इनसे काम जो है वो 1 महीने का करवाया जा रहा था। अभी यहाँ पर ये इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि जो ठेकेदारी व्यवस्था है उसके हाथों में इन्हें दे दिया गया है, और जिसमें ठेकेदार को 21,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि इन्हें पहले 14,000 ही दिए जा रहे थे। ये जो गैप आया है ये किस वजह से आया है, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। जी सर, आपको किस तरह से यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपकी सैलरी में कमी आने की वजह से, आप बताना चाहेंगे? ये हमारे सारे हेल्थ कर्मचारी हैं। मैं दिल्ली सरकार के हेल्थ कर्मचारी हूँ। हमारा सरकार ने 89 डे का दोबारा रिन्यूअल कर दिया है। हमारे ये सारे एनओ भाई है, हम चाहते जैसे हमारे 89 डे का सरकार ने बढ़ाया है, हमारे एनओ भाइयों को भी बढ़ा दी। हमने कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया, हमें 18 घंटे सरकार ने हमारे से ड्यूटी ली। उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल बंद पड़ा था, लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय भी हम लोग पता न कैसे कैसे करके डिस्पेंसरी तक पहुँचे अपनी ड्यूटी करने के लिए। हमने कोरोना सेंटरों में भी ड्यूटी की जहाँ पे हमारे इतने भाई पॉजिटिव भी हो गए, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। हमारे सीएम केजरीवाल जी ने कहा हमारे सारे कोरोना योद्धा है। आज हम सारे कोरोना योद्धाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाने लग रहा है, जिसकी हमें कोई बस क्या बताऊँ कि बेशर्मी वाली बात है। हमारे सारे कोरोना योद्धाओं को आज ठेकेदारी में दिया जाने लग रहा। हम चाहते हैं हमारे कोरोना भाई योद्धाओं को ठेकेदारी में ना दिया जाए। जैसे हमारे एसएससीओ का 89 डे का बढ़ाया सरकार ने, ऐसे हमारे जितने भाई एनओ खड़े इनका सबका 89 डे का दोबारा बढ़ा दी जाए और इनको ठेकेदारी में ना दिया जाए। ठेकेदारी में देने से न तो सरकार का भला होने वाला है और न कर्मचारियों का भला होने वाला, सिर्फ इसमें भला ठेकेदार का होने वाला है। हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, कृपा जैसे हमारे एसएससी भाइयों का हुआ रिन्यूअल, ऐसे हमारे एनओ भाइयों का भी हो जाए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। जी मैम, आप कब से ये स्वास्थ्य कर्मचारी के कार्य में लगी हुई हैं? जी मैम, 2012 से। अगर ये जो ठेकेदारी व्यवस्था है इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें ठेकेदारी में भेजा जाए। जब हम इस मतलब जो हमारा चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम खुश हैं काम करके, तो फिर हमें क्यों उसमें भेजा जा रहा है? हमने आज तक सरकार से कोई शिकायत नहीं की कैसी भी, तो हमें फिर क्यों परेशान किया जा रहा है? हर साल 2 साल महीने बाद 2 महीने बाद हमें ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर होते हैं हम लोग। मैं खुद बीपी पेशेंट हूँ, मेरा बीपी इतना बढ़ रखा है, मैं 4 दिन से परेशान हूँ, लेकिन फिर भी आना पड़ता है दौड़ भाग। हम किस लिए दौड़ भाग कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। मैम, आप ये बता दीजिए कि आपको पहले कितनी सैलरी मिलती थी? 4500 रुपये। और अब कितनी दी जा रही है? अब 14,000 कुछ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना योद्धाओं की आंखों में आंसू तक ला दिए गए हैं। तो इसे कैसे माना जाए कि ये जो ठेकेदारी व्यवस्था है ये सही है? जी बताइए, आपको पहले कितनी सैलरी मिलती थी? मैडम, हमें मिलती थी 3500 रुपये। और कब से काम कर रही हैं आप? मैं कर रही हूँ 2010 से। और अब कितनी सैलरी मिल रही है आपको? अब मिल रही है 14,000। और ठेकेदारी व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप पे? वो तो आगे वो समय बताएगा, पर फिलहाल तो यूँ सुनने में आ रहा है कि ठेकेदारी में जा रहा है। ठीक है, बाकी ये होना नहीं चाहिए। जब कोरोना था, क्वारंटाइन सेंटर काम करा, जब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल भी गए हैं, किसी से लिफ्ट लेके गए हैं, जैसे न तैसे करके हमने 14 घंटे काम करा है। अब ये सरकार को इतना वो नहीं करना चाहिए हमारे साथ धोखेबाजी। ठीक है, बाकी क्या बता सकते हैं। आइए जानते हैं अन्य लोगों से किस प्रकार से उन्हें इस ठेकेदारी व्यवस्था से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जी, मैं 2006 से लगा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। पहले शुरुआत में हमें 2200 में लगा था और थोड़ी बढ़ते 3500 हुए, और उसके बाद ठेकेदारी ख़त्म हुई। फिर मैं इसमें डेली वेजेज में आए। हम डेली वेजेज में हमें पूरी तनख्वाह दी गई, मतलब 14,000, फिर 17,000 की इन्होंने, 17,000 फिर घटा के उन्होंने फिर 14,000 कर दी। तो अब ये हमें ठेकेदारी में वापस लेके जा रहे हैं, तो इसमें हमें नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठेकेदार मन चाहे करता है, हमें निकाल भी सकता है, और ये कह रहा है कि 40 की उम्र के बाद किसी को नहीं रखेंगे। और आपकी सैलरी कम क्यों की गई? सैलरी पहले पूरी आती थी, उसके बाद हमें संडे के काट के हमें सैलरी 26 दिन की देने लग गई है। क्वारंटाइन में किया इन लोगों ने ये। उससे पहले हमें पूरी सैलरी देते थे, क्वारंटाइन से पहले हमें पूरी 31 दिन की सैलरी मिलती, 30 दिन की भी, लेकिन उसके बाद इन्होंने 26 दिन की कर दी संडे काट के। लेकिन कोरोना काल के दौरान तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। तो इन्होंने काट दिए ना मैम, उन्होंने दी नहीं। कोरोना काल के बाद वो हमारी सैलरी काट दी इन्होंने, वो कम कर दी इन्होंने। और अब ये कह रहे ठेकेदारी में जाएगा, इसलिए हमारे परिवार का
भरण पोषण नहीं होगा, हमें नुकसान ही नुकसान है। और तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग यही है कि हमें ठेकेदारी में न देके, या तो हमें डेली वेजेस पे चलने दिया जाए, या हमें अगर हो सके सरकार परमानेंट कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो डेली वेजेस पे तो कम से कम चलना चाहिए हमारा, इससे ऊपर हमारा गुजारा नहीं होगा। मैडम टाइम पे ठेकेदार कई आए, अनिल ठेकेदार था, उसके बाद क्या नाम है, अनिल से पहले एक राकेश ठेकेदार था। ये क्या करते थे, खाली एक पैड रखते थे, मोहर लगाई, उस पर पेंसिल से पैसे भरे, 3100 रुपये 2800 रुपये हाथ में दिए, चल भाई। जो बोलता था उसको क्या कहते थे, तू नहीं बोलेगा तेरे को निकाल देंगे। इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। 13 साल हो गए बच्चों को काम करते हैं मिश्रा जी, आपको पता ही नहीं है। गवर्नमेंट में जब भी गवर्नमेंट को काम कराना होता है ना, जब तो सबको कह देंगे ये कर्म योद्धा हैं, ये हैं वो हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं। ऐसे हुए हैं हालात कि पॉजिटिव आए हैं, घर बैठे उसके बाद भी तनख्वाह कटी है। उन्हें घरों किसी ने देखा है, हमें उससे भी 12,000 13,000 जो भी मिल रही है उसमें भी अपना गुजारा चला रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, उसके बाद भी हमें निकाला जा रहा है, ठेकेदारी में दिया जा रहा है। तो कहाँ का अन्याय है। और अब हमारी उम्र हो गई 40 के करीब, हमें कौन ले लेगा, हमारी टाट के बाल भी उड़ गए काम करते करते। यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारी। अब हमें कह रहे हैं कि जाओ वहाँ जाके फार्म भरो, ये करो, तुम्हारी 35 उम्र होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। करना तो करो, नहीं पर घर बैठो। हमने अपनी लाइफ की आधी ज़िंदगी यहाँ हेल्थ में दे दी, उसके बाद घर बैठ के हम करेंगे क्या? घर करने लायक कुछ रहे हम? या तो बंदा सुसाइड करेगा या बच्चे मरेंगे, कुछ चारा ही नहीं बचा ना। बिल्कुल, इसीलिए उनको एडवांस ट्रेनिंग वगैरह देने की जहाँ पर आवश्यकता हो वो दे करके उनको कहीं न कहीं अपने एक हेल्थ के। एक बात बताइए मिश्रा जी, हेल्थ नेटवर्क के अम्ब्रेला में सरकार ठेकेदार को 21,000 रुपए जो दे रही है, आप कर्मचारियों को वो तो वही देगा ना, 12,000 या 14 मान लो दे देगा। 14 तो सरकार अब भी दे रही है, ये 14 में भी खुश है काम करने के लिए। तो सरकार ठेके में क्यों दे रही है? मजबूरी है फिर भी कर रही है। सरकार ठेके में क्यों दे रही है? इसमें न तो सरकार का फायदा न कर्मचारियों का फायदा, इसमें सिर्फ फायदा ठेकेदार का है। ठेकेदार का जो 600 कर्मचारियों पे अगर 6,000 रुपये कमाता है तो 42 लाख रुपए इनकम टैक्स का, 2 करोड़ जनता के इनकम टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है, जो ठेकेदार की जेब में सीधा महीने जाएगा। क्या हुआ पता फायदा? सरकार का नुकसान, कर्मचारियों को नुकसान, फायदा किसका हुआ? ठेकेदार का। क्या इतनी भारी रकम दिल्ली की 2 करोड़ जनता की खिलाई जा सकती है? भैया भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, ये बताओ। नहीं सर, हमें पहले 5-5 हजार रुपए सैलरी दी जाती थी, उस समय ठेकेदार को 14,000 रुपए दी जाती थी। 5 और 14 हमारे सामने फर्क कितना है? 9,000 का डिफरेंस। सोचो 9,000 का डिफरेंस। जब 6,000 कर्मचारियों पे, सॉरी 600 कर्मचारी वो 6,000 के हिसाब से 42 लाख रुपए कमा सकता है, तो 9,000 पे वो कितने कमाए होंगे? आज से 7 साल पहले उस ठेकेदार ने कितने कमाए होंगे? अब जो नया ठेकेदार आया ये तो कम कमाएगा, उसने तो आज से 6 साल पहले कितने कमाए होंगे? और उसने तो 5,000 दिए और अकाउंट भी खुद ही खुलवाए सारे कर्मचारियों के। उस ठेकेदार ने अकाउंट भी खुद ही खुलवाए सारे कर्मचारियों को पहले, आज 2016 की लगभग में। बताओ ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? चेकबुक भी अपने पास, सब कुछ अपने पास। किसी को पीएफ नहीं मिला आज तक। पता नहीं कितने ठेकेदार आ गए जो जनता का पीएफ डकार गए, हेल्थ कर्मचारियों का। इस ठेकेदार से हमें क्या उम्मीद है? बता दो, ये पीएफ देगा ना देगा? जिन लोगों ने 20-20, 25-25 साल हो गए नौकरी करते, 50-50 साल उम्र हो गई, इस उम्र में यदि उनको निकाल देगा वो, तो ये लोग तो आत्महत्या करेंगे, रोड पे बैठ जाएंगे, तो आत्महत्या करेंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग? बता दो। 600 कर्मचारी आत्महत्या करके बैठ जाए क्या? सरकार यही चाहती है कि हम लोगों से? कोरोना काल में तो बोलते हम कोरोना योद्धा है, हमने अपने इतने हमारे पॉजिटिव हो गए थे, इतने पेशेंट हमारे कर्मचारी, 600 में से कम हमारे 150 कर्मचारी पॉजिटिव हो गए थे इस बीमारी से लड़ते लड़ते, और पब्लिक की सेवा करते करते। पब्लिक की कितनी सेवा कर इन लोगों ने, और आज इन कोरोना योद्धा को फेंक दिया ठेकेदारी में। ये है हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर भी लोगों की जान बचाने के लिए दिन और रात मेहनत की है। दिल्ली सरकार इन्हें और इनके जज्बे को सलाम करती है। बता दें कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले ये स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि 5-6 सालों से डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें ठेकेदारी प्रथा में ना दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के यहाँ अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा से ना ही कर्मचारियों को फ़ायदा है और ना ही दिल्ली सरकार को फ़ायदा है। इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ
ठेकेदारों को है। जब हमने स्वास्थ्य कर्मचारियों से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा कि वो जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती तब तक वो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और जगह जगह पर लोगों को इस बात के लिए अवेयर करते रहेंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है। हमारी दिल्ली सरकार से यही दरख्वास्त है कि ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको हटाए, क्योंकि इससे सरकार का भी नुकसान है। क्योंकि सरकार जिन कर्मचारियों को 14,000 रुपये दे रही थी वहीं ठेकेदार को उसी कर्मचारी के लिए 21,000 रुपये देगी, तो इससे सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान है। फ़ायदा सिर्फ ठेकेदार को है। तो सरकार से हमारी ये अपील है कि सरकार इन कर्मचारियों की बात सुने। धन्यवाद।